ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं श्रीविरञ्जनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषुते चरणारविंदम। जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ अधिक मास, पुरुषोत्तम मास क्या है, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, कितने वर्षों के बाद में आता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस वर्ष तो आप देखने को आपको जो मिला है, इस परपीढ़ी को जो देखने को प्राप्त हुआ है वह 180 वर्ष के बाद में कि आपके नवरात्रि और श्राद्धों का जो तालमेल है, जैसे श्राद्ध पूर्ण होते हैं आपके नवरात्रि, भगवती की आराधना आरंभ हो जाती है। लेकिन इस वर्ष नवरात्रों के और श्राद्धों के बीच में अधिक मास का आना बहुत ही दिव्यता दर्शाता है। यह मास बड़ा पवित्र है, बड़ा परम है। यह श्री नारायण का मास है। 12 मासों में अलग अलग देवता हैं, अलग अलग ऋषि हैं, अलग अलग उनके मंत्र हैं, क्रमबद्ध उनका पूजन, उनकी कथाएं आपको अलग अलग हम आगे भी बताते रहेंगे। लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं अधिक मास के ऊपर, उसकी चर्चा शुरू करें उससे पहले जो दर्शक जुड़ रहे हैं हमसे वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारा जो खास कार्यक्रम आने वाला है ग्रहों की माया, उसमें आपको अपना राशिफल एक सटीक एक नई चीज आपको देखने को प्राप्त हो। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, इसमें क्या करें? सबसे पहले इस माह में श्री नारायण का अनुष्ठान कर सकते हैं, वो भी निष्काम भाव से। अब आप निष्काम जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएं। निष्काम होता है जो आपने कभी कोई कामना नहीं की हो, यानी कि आपने एक गणेश जी का नाम जपा, गणपति मंत्र का अनुष्ठान किया, आपने कामना करी मुझे विद्या प्राप्त हो, आपने नमः शिवाय का जाप किया, आपने कामना करी हे भोलेनाथ मेरी शादी हो जाए, आपने भगवती लक्ष्मी की आराधना करी और कामना करी मेरा व्यापार चलने लगे, मेरे घर में लक्ष्मी आने लगे। लेकिन अधिक मास में जब आप पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे तो निष्काम भाव से होगी, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप जानिएगा कि भगवान आपको क्या दे दें। आप राजा बनना चाहते हैं, भगवान आपको राजा से भी बड़ा राजा बना दें। आप एक नौकरी में जाना चाहते हैं, वो आपको बिजनेसमैन बना दें। यानी कि निष्काम भाव से किया हुआ संकल्प आपको कई करोड़ गुना अधिक फल देता है। इसलिए इस माह आपको निष्काम भाव से अनुष्ठान, पूजा पाठ जब तब करना चाहिए। साथ ही साथ क्या ना करें, आप इस माह अपने लिए किसी प्रकार की कोई कामना ना करें। जब भी आप मंदिर जाएं तो वहाँ पे कोई कामना नहीं करनी है। ब्राह्मण को भोजन कराएं, ऋषियों को भोजन कराएं, कोई दक्षिणा, कोई दान, कोई तपस्या, कोई तीर्थाटन करने जाएं, गंगा यमुना सरोवर का स्नान करने जाएं तो वहाँ पे कोई भी कामना आप ना रखें। साथ में क्या करें, भगवान नारायण के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। यह वेद का सर्वोच्च मंत्र है। भागवत के जो 18,000 श्लोक हैं उनका सबसे दिव्य मंत्र है भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र। इसमें 12 अक्षर यानी 12 अक्षर हैं, इसलिए इसको 12 अक्षर कहा जाता है। साथ ही साथ यह क्यों पड़ा, अधिक मास होता क्यों है, कब आता है, तो आने का विधान अगर हम देखें तो यह हर 3 साल के बाद में तिथियां जो घट बढ़ती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपका एकादशी कम हो गई, कई बार अमावस्या कम हो गई, कई बार पूर्णिमा कम हो गई, कई बार द्वितीय अक्षय हो गई, यानी कि तिथियां घट बढ़ करके यह एक माह अधिक बनता है। भगवान ने इसको क्यों बनाया? 12 माह जब पूरे साल में आपके हैं, चैत्र से आरंभ होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादों क्वार कार्तिक अगैन पूस माह फाल्गुन चैत्र, दोबारा से आपका चैत्र आ गया। तो ये क्यों बनाया? एक बहुत प्राचीन कथा है। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप 2 भाई हैं जो कि भगवान से बैर करके शत्रुता भाव है। एक जन्म में रावण, एक जन्म में कंस और अगले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष को जब भगवान नारायण ने, भगवान वराह ने जब मार दिया तो उन्होंने शत्रुता भाव बनाया और भगवान को अपना शत्रु मान लिया। आज हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र का जब जन्म होने वाला था तो पुत्र कैसा दिव्य था कि वो आज पेट में ही, प्रहलाद जो है वो पेट में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण नारायण का जाप कर रहा है। जब उसने देखा मेरा पुत्र, मेरी संतान गर्भ से ही नारायण का जाप कर रही है, मेरे शत्रु का जाप कर रही है, तो उनके मन में और शत्रुता भाव आ गया। उन्होंने भगवान की ब्रह्मा की तपस्या करके ना मरने वाला वरदान मांगा, हे ब्रह्मा जी मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वरदान नहीं मिलेगा, आप कोई और वरदान ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। उसी क्रम में आपको जब ये वरदान इनको दिया गया कि मैं 12 महीने में मरूं ही नहीं,
किसी अस्त्र से शस्त्र से ना मरूं, किसी जीव से या किसी मनुष्य से मरूं ही नहीं, सुबह नहीं मरूं, शाम को नहीं मरूं, इतना जब बाहर और भीतर ना मरूं, ऐसे अनेकों प्रकार की जब कामनाएं की, ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया, मनोकामना पूर्ण हुई। लेकिन नारायण तो नारायण है, जो जगत को चलाने वाले हैं, जगत के पालनहार हैं, उन्होंने उसके लिए एक दिव्य अधिक का महीना 3 वर्ष के बाद जो आता है वह बनाया। और आज खंबे से श्री नृसिंह देव प्रकट हुए अपने भक्त की बात रक्षा के लिए। देखो यहाँ एक बात निकल के आती है, विश्वासो फलदायका। श्री प्रहलाद जी महाराज ने विश्वास किया तो उस खंबे में भी नारायण मिले, इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। पुरुषोत्तम मास में आपको सब में, चींटी में भी, उस हाथी में भी भगवान नारायण का दर्शन करना है। आप में, माता में, पिता में, बहन में, स्त्री में, सभी में भगवान का दर्शन आप करते हैं तो निश्चित आपकी सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। आज कलिकाल में, भाग दौड़ में हम बड़े परेशान, बड़े दुखी, बड़े विचित्र परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। देखिएगा कोरोना महामारी का समय आपने देखा, एक समय तो आप 3 महीने 4 महीने जब बंद रहे थे तो आपकी थिंकिंग, विचार, सोच, आगे की प्लानिंग सिर्फ 0 हो गई थी। क्यों? ये सृष्टि का प्रकोप था। धर्म हमारा जब घटता है, धर्मो रक्षति रक्षता, जब धर्म कम होता है तो हमारा धर्म जब घटेगा तो हमारे ऊपर प्रकोप सृष्टि का आएगा, और वो हमने देखा भी है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप इस अधिक माह में अधिक से अधिक यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ निष्काम भाव से करें। उसमें जब आपने निष्काम भाव से और श्रद्धा के साथ अपने श्रद्धा से कहा कि इस खंबे में भगवान है, तो उस खंबे से भगवान निकल के आए। जैसे हिरण्याकश्यपु ने अपना गदा का प्रहार किया, वो खंबा तोड़ करके श्री नारायण निकले। और कैसे एक आधा शरीर तो मनुष्य का है और आधा शेर का है, यानी नृसिंह देव भगवान। नृसिंह देव भगवान का दिव्य स्वरूप देख करके हिरण्याकश्यपु थरथर कांपने लगा। आज भगवान ने उसे उठा करके अपनी जंघाओं पर लेटा लिया और दहली पे बैठ गए, यानी कि बाहर ना भीतर। आज हिरण्याकश्यपु को गिन गिन करके उन्होंने अपने जो वरदान दिए थे ब्रह्मा जी ने, बोले आप बाहर हैं या भीतर हैं? बोले महाराज मैं बाहर भी नहीं हूँ, भीतर भी नहीं हूँ। आप ऊपर हैं या नीचे हैं? बोले महाराज मैं ना तो आकाश में हूँ ना पृथ्वी पे हूँ, आपकी जंघाओं पर लेटा हुआ हूँ। भगवान ने अपने नाखूनों को दिखाया, बड़े बड़े नाखून, और उनसे जब उसका वक्षस्थल फाड़ दिया, बोलिए ये अस्त्र है या शस्त्र है? बोले महाराज ना तो अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले आपने वरदान मांगा था मनुष्य और जानवर, मैं जानवर लगता हूँ या मनुष्य लगता हूँ? जब ऐसा भाव पूरा 12 महीने अधिक मास, ये 12 महीने नहीं है ना, कौन सा महीना है? बोले महाराज ये पुरुषोत्तम मास है। उस माह से ये पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। भगवान नारायण का दिव्य माह है ये। इसमें भगवान नारायण की दिव्यता से पारलौकिक दृष्टि आपको प्राप्त होती है। निष्काम भाव से आपको इसमें यज्ञ, पूजा पाठ आदि करना चाहिए। साथ ही साथ हो सकता है तो आप शाकाहारी शुद्ध रह करके इस माह को आप अपने जीवन में अपनाएं। साथ ही साथ हो सकता है तो आप तीर्थाटन करने जाएं। तीर्थाटन में आप गंगा, यमुना, गोदावरी, गायत्री आदि दिव्य नदियों में जाकर के स्नान कर सकते हैं। और आपको विशेष बताएं, ब्रज क्षेत्र में, हरिश क्षेत्र में, सेतुबंध में, रामेश्वरम में भगवान नारायण का वास होता है। इसलिए इस माह अधिक के माह में आप ब्रज क्षेत्र में श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने जाएं। बिहारी जी का मंदिर अभी बंद चल रहा है और हो सकता है अधिक मास के माह में आपको दर्शन प्राप्त हो जाएं। सरकार का अगर आदेश आया तो ये मंदिर खुलेंगे तो आप दर्शन भी कर सकते हैं। अगर आपको दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ब्रज क्षेत्र में जाकर के 5 बार लेट करके ब्रज की रज में दंडौती दे करके भगवान नारायण का ध्यान चिंतन करके आप आते हैं तो भी आपको दिव्यता से उसका लाभ प्राप्त होगा। श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा इस अधिक मास में बहुत ही दिव्यता से प्राप्त होती है। और हम आपको किसी का उदाहरण ना दे करके हम अपना उदाहरण दें तो हमारा बचपन गिरिराज जी के चरणों में जब निकला तो क्रमबद्ध जब भी अधिक मास आता था तो इस माह हमने 7-7 नहीं 11-11 परिक्रमा एक माह के अंदर अंदर करी हैं। दंडौती लेट करके जो आपने कई बार देखा होगा वह भी इसमें की जाती है। दूध की धारा, दूध लेकर भी गिरिराज जी की परिक्रमा की जाती है। अनेक भाव हैं, अनेक रस हैं, आप ब्रज में जाएं। साथ ही साथ इस माह आप अपने घर में रह करके पुरुषोत्तम मास की जो कथा है वो पढ़ें। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह सब आपको करना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर में आप देसी घी का दीपक जला करके एक आसन पर बैठ करके निष्काम भाव से संकल्प करेंगे, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान आपको इतना देंगे कभी आप सोच नहीं सकते। क्योंकि बिना मांगे जो मिलता है, जैसे कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने से भगवान को हम छोटा बना देते हैं, इसलिए बिना मांगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और यह अधिक माह श्राद्धों के और नवरात्रों के बीच में जो आया है,
180 वर्ष के बाद में ये आया है। इस पीढ़ी को ये देखने को मिलेगा, अगली पीढ़ी को देखने को मिलेगा या नहीं कह नहीं सकते। इसलिए आप सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस उत्तम समय को अपने जीवन से, इस अमृतमय समय को अपने जीवन से निकलने ना दें। शीघ्र अतिशीघ्र आप सब इसका लाभ प्राप्त करें और जुड़े रहें हमसे। और नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो उसके लिए बेल आइकन को दबाएं। अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्घटनाः भवेत्। जय श्री राधे।